नासिर पाशा, नासिर हुसैन और शाफी सादी सुनेंगे और एक्शन नहीं लेंगे। मेंबर सुनेंगे, एक्शन नहीं लेंगे। नवीद हो दूसरा हो, सरकार ऑफ कर्नाटका, सरकार ऑफ सेंट्रल जरूर एक्शन लेगी इसका। जब आवाज मेरे भाइयों के पास नहीं, सरकार भी गलत हुआ तो इसलिए देख रहा है सरकार मेरे को कभी तुरंत जेल में डालें। बेंगलुरु मुस्लिम ऑर्फनेज जो बना उसमें एक वो अपने मुस्लिम ऑर्फनेज हायर ग्रेड एलिमेंट्री स्कूल है, मुस्लिम ऑर्फनेज गर्ल्स हाई स्कूल है। ये दोनों को एडेड है, सरकारी अपने टीचरों को पैसा दे रही है। तो सरकार का ऑब्जेक्ट, कर्नाटका गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट है उर्दू बढ़ाएगा, उर्दू की तरक्की करना, कई सालों से है। तो इसलिए एडेड स्कूल है। इसके बावजूद ये जो कमेटी वाले हैं, अभी जो बैठे हैं कमेटी वाले, उन्होंने गलत बगैर वक्फ बोर्ड की इजाज़त लिए, वक्फ बोर्ड के ऑफिसरों के साथ जम के, वक्फ बोर्ड के चेयरमैनों के साथ जम के अपनी नॉलेजवुड पब्लिक स्कूल इंग्लिश सरकारी स्कूल बना लिए। किसको पूछे, कौन से लोगों को पूछे, कौन से मेंबर्स को पूछे? वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी क्या है इसमें? आप कितनी भी बड़ी स्कूल बनाई है दुनिया की, जैसा आप अपने रहमान खान साहब बनाए हैं अपनी स्कूल, डीपी स्कूल बनाई है पैसा कमाने के लिए, आप वो कमा रहे हैं, बना लिए। उर्दू को अबालिश करके, उर्दू को ख़त्म करके आप बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ जो बड़े लोग दिए, आप दिए, इरफान रज़ाक दिए, अपने जो भी कमेटी मेंबर्स हैं उसमें 1 इंच की ज़मीन आप दिए, जो लोग दिए कौम के लिए दिए। इंग्लिश स्कूल बनो या ना बनो नहीं, अपनी कौम में पहला अपना उर्दू, अपना जनाजा, अपनी तरक्की, अपनी बेवायों का इसके लिए दिए। तो ये जो करे इल्लीगल किए, इन्होंने दोनों स्कूल इल्लीगल में चला रहे हैं। उर्दू को अपना गुनहगार बन गए, ख़बर के मालिक बन गए, जवाब नहीं है ख़बर में देने का। उर्दू अपने इस्लाम की ज़बान पढ़ने के लिए जो है इसको इल्लीगली अबालिश कर दिए। यहाँ तक अपनी सरकार ऑफ कर्नाटका, बीजेपी सरकार ऑफ कर्नाटका इसकी तरक्की में लगी है, इसको पैसा दे रही है। वो छोड़ के कर्नाटका वक्फ बोर्ड को पता है बग़ैर इनके परमिशन ये स्कूल चल रही है। तो इसका साथ नहीं है क्या नासिर हुसैन का? इसका साथ नहीं है क्या अपने शाफी सादी का? नहीं है क्या इसमें? तो ये तमाम मिलके हैं। और दूसरी बात है, 500, 300, 800 जितने मेंबर्स हैं पूरे इनके पॉकेट में हैं। इतने बड़े इदारे को लोकल बेंगलुरु सिटी में अर्बन का है, कितने मेंबर्स बनाना, क्यों नहीं बना रहे हैं आप लोगों को शर्म नहीं आती क्या? अरे आप लोगों, शाफी सादी साहब को, आपका माल, आपकी दौलत पूरी डाल दो इसमें, उसके बाद जो हुक्म चलाना है चला लिया आप। कोई डाले, मेरे पूर्विक लोग डाले, मुसलमानों के लिए डाले, तो आपके पास हुक्म है, कौन सा हुक्म रह गया? हुकूमत रह गया। तो हुकूमत आपको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए मेंबर्स के लिए एडमिनिस्ट्रेटर डालने का काम आपको है। ये जितनी भी आपके वीडियो से बोल रहा हूँ मैं, अभी आज मैसेज दे रहा हूँ, मुझे उम्मीद है मेरा भाई मुसलमान सुनेगा। मेरा ऑफिसर नासिर पाशा, नासिर हुसैन और शाफी सादी सुनेंगे और एक्शन नहीं लेंगे। मेंबर सुनेंगे, एक्शन नहीं लेंगे। नवीद हो दूसरा हो, सरकार ऑफ कर्नाटका, सरकार ऑफ सेंट्रल ज़रूर एक्शन लेगी इसका। जब IMA के ऊपर मैं बोला CBI कर रहा है गलत, दूसरा कर रहा है, तुरंत मेरी आवाज़ सुनी, अपनी सेंट्रल SFIO को डाला। तो आवाज़ मेरे भाइयों के पास नहीं, सरकार भी गलत हुआ तो इसलिए देख रहा है सरकार मेरे को कभी तुरंत जेल में डालें, मेरी आवाज़ बंद करें। तो सरकार देख रही है हर आवाज़ मेरी। तो ये आवाज़ आप एक्शन लो या ना लो, आप देख लो थोड़े दिन में सरकार ऑफ कर्नाटका एक्शन लेगी इसके ऊपर। क्या एक्शन लेगी? अपना DDP है, अपना कमिश्नर ऑफ एजुकेशन है, कैसे आपको परमिशन दिया, किस अंदाज पे परमिशन दिया, क्या डॉक्यूमेंट ऑफ लीगल टाइटल के ऊपर आपको परमिशन दिया, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी क्या नहीं है इसमें, ये प्रॉपर्टी ये कमेटी वाले नवीद साहब की है, किसकी प्रॉपर्टी है और कितनी फासिले पे प्रॉपर्टी है, क्या 10 गज पे प्रॉपर्टी है, क्या 100 गज पे प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर दे सकती है क्या? नहीं, सरकार को मालूम नहीं क्या?
सरकार को पता है। तो इसलिए आज के बाद इस वीडियो के आज जून जो भी डेट है जून मिड 2022 के बाद सरकार एक्शन लेगी। देख लीजिए आप, हर मेरे काम के ऊपर, हर मेरी मसाए मेरी डिमांड के ऊपर सरकार ऑफ इंडिया एंड कर्नाटका एक्शन लिया चुका है। ये भी ज़रूर लेगा ये। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेटर डालना है। क्यों नहीं डाले? शाफी सादी, नासिर हुसैन साहब, बोलो क्या कमज़ोरी है आपकी? अरे भाई डालो ना एडमिनिस्ट्रेटर। किसका पैसा है? हुकूमत का आप गलत फ़ायदा ले रहे हैं, गलत कर रहे हैं। डर नहीं है आपका। डर आप क्या डर आपको अल्लाह दिया है पता है, मगर लोगों का माल है, आपका माल नहीं। तुम्हारा दोनों का माल नहीं है ये। शाफी सादी साहब का भी है, नासिर हुसैन का माल नहीं है ये। आप समझ रहे हैं ना? तो इसलिए ये बोलो आप एडमिनिस्ट्रेटर को डालिए, इलेक्शन रखिए। और जो कोर्ट के केसेस हैं, कोर्ट के केसेस से कोई वायदा नहीं है इसमें, चाहे ट्रिब्यूनल का, जो हाई कोर्ट का, किधर भी आपको बताया नहीं कि भाई बोला नहीं कि भाई मेंबर्स नहीं ले रहे हैं। मेंबर्स आप लेना नहीं है, किधर भी बोला नहीं। क्यों नहीं ले रहे मेंबर्स को? आप नए मेंबर्स को क्यों नहीं ले रहे हैं? जो सीएमए में मेंबर्स नहीं लिया, आज देखो जो अजाब गुजर रहा है, अजाब मुसलमानों के ऊपर, ईद के मैदान के ऊपर, चामराजपेट के ऊपर, जो तमाम चीज़ें, क्योंकि उनकी कमज़ोरी है, मुसलमानों को लाए नहीं इसमें। मुसलमान की सपोर्ट नहीं है आपको। 500-400 आदमी की सपोर्ट से ये कल के दिन हो सकता है आपके भी क्लेम करें। आपका जो मैदान है, जो 2 एकड़ 3 एकड़ का, जिस जगह लोगों की बेंच कार खड़ती हैं, इसके ऊपर भी कोई फसाद आएगी, कोई आदमी आके अपने मंदिर का अपना पूजा स्टार्ट करेगा। तो इसकी तरक्की करना ज़रूरी है। तरक्की आप क्यों नहीं कर रहे हैं? तरक्की ज़रूरी है ना। तरक्की क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आदमी नहीं है, मुसलमान नहीं है उसमें, मेंबर्स नहीं है। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर आएंगे, इलेक्शन ऑफिसर आएंगे, बहाने नहीं बनाएंगे, कोर्ट का मसला नहीं लेंगे। कोई कोर्ट में रुकावट नहीं है, कोई कोर्ट में इंटरिम ऑर्डर नहीं है आप लाइफ मेंबर ना लीजिए आपने यतीम खानों का, कहाँ भी नहीं है। क्यों बोलते हैं आप अपना कोर्ट का ऑर्डर है? तो इसलिए मुसलमान 50,000 आना है तो आप गद्दारी कर रहे हैं। नहीं तो आप लोगों का माल, यहाँ तक बोल रहा हूँ मैं, सही बकरा और मुर्गी का गोश्त खाने में आपको मज़ा नहीं है, आपको दूसरा गोश्त चाहिए। काटा हुआ गोश्त, ज़बा के न बिस्मिल्लाह का गोश्त को आप नफ़रत कर रहे हैं। तो वही बनेगी जो जनरल तमाम लोग आएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर रखिए, इलेक्शन लाइए, मेंबरशिप को लीजिए। जो काम सीएमए में आप आंख से देख रहे हैं, ये मसले इधर पे बनाओ मत। आपके ऊपर नहीं, आपके कबीले, आपके नस्ल के ऊपर गुनाह हो जाएगा, खबर का अजाब हो जाएगा। ये काम जानबूझ के आप गलत करेंगे तो उर्दू की तरक्की करिए, उर्दू स्कूल बनाइए। सरकार की जो गलती हुई है उठा के बताइए। एक ही बगल में नंबर जो 64 अपने डिकिंसन रोड में एक ही कैंपस में 3 स्कूल कैसा चलाते हैं? एक एलिमेंट्री स्कूल, एक हायर सेकेंडरी उर्दू स्कूल, गर्ल्स स्कूल, एक नॉलेजहुड स्कूल। कौन बोले कौन सा कानून है? सरकार गलत कर चुका है, अपनी गलती हो गई है। ये गलती सरकार सुधार लेगी ये मैसेज के बाद। स्कूल बनाए, आप नहीं बनाए, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका बनाए आपने, क्योंकि यही दे रहा है सरकार, फ्री पैसा दे रहा है, आप नहीं बनाए। ये तमाम ये चीज़ हमारे पूर्विक लोग 1960 1940 से बना रहे, उर्दू स्कूल चला रहे हैं। एक ही उर्दू स्कूल थी। क्या आपको इतनी नाराज़गी है उर्दू से? क्यों आप नाराज़ कर रहे हैं? अरे भाई दिल्ली के हर गली में तो उर्दू पे लिखा है, हर गली में। जो कलाने वाले अभी कला रहे हैं, तो आप क्यों कला रहे हैं? क्यों आपका उर्दू का नक्शा, उर्दू के लफ्ज़ क्यों कला रहे हैं? आप बोलो पब्लिक को, बोलने के लोग नहीं आपके सामने। आपकी सरकार की मदद है, सरकार की मदद से गलत स्कूल बनाए नॉलेजहुड, सरकार की मदद से आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर नहीं आया है। आप इलेक्शन रखना आपके तहत 4 साल कैसा आप आगे बढ़ा के, हर जगह आप बोलते हैं हम भी मुसलमान हैं, उधर जियाउल्लाह शरीफ बोलते हैं हम भी मुसलमान हैं, इधर आप बोलते हैं आप भी मुसलमान हैं। मुसलमान हैं कहाँ? मेंबर्स हैं कहाँ आपके पास? जिस जगह पे होना चाहिए 15 लाख, आपके पास 1500 हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? इसमें शर्म नहीं आएगी क्या आपको? पब्लिक इसलिए बोल रहा हूँ, हद तक बोलेगा, गवर्नमेंट एक्शन लेगा, उसके बाद पब्लिक गली में आके आपको सामने ला के पूछेगी कि भाई हम भी मुसलमान हैं।